Audio Jungle. Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस। आपका मेरे चैनल तूलिका अंकन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नया चैनल है, इसलिए आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें। और अगर कोई गलती होती है इसमें, मुझसे कोई भी गलती मिस्टेक होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें मुझे प्लीज़। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आर्ट के रोज़ रोज़ नए नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, जो आर्ट के सभी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, बीएफए एंट्रेंस या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, सभी के लिए इक्वली ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसके बारे में शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको आज का कोट बताएंगे। जी हाँ, आज का कोटेशन है डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यू.जी. आर्चर कहते हैं कि इट इज़ द ओरिजिनेटर एंड ब्रीडर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइल इन ऑल पंजाब हिल्स। एक बार और रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप चाहिए तो इसे राइट भी कर सकते हैं। इट इज़ द ओरिजिनेटर एंड ब्रीडर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइल इन ऑल पंजाब हिल्स। जी हाँ, इस कोट से आपको समझ में आ गया होगा कि हम पंजाब हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पहाड़ी शैली के बारे में। तो हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पहाड़ी शैली ही है, लेकिन हम पहाड़ी शैली की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उप शैली के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है गुलेर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहाड़ी शैली की खोज मेटकॉफ ने की थी। पहाड़ी शैली की खोज मेटकॉफ ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते रहिए। अब आइए, पहाड़ी शैली की उप शैली गुलेर है। गुलेर शैली के बारे में हम आज का अपना स्टडी करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में चाक लुई दाविद यानी नवशास्त्रीयतावाद के जनक के बारे में बात किया था, तो उनसे संबंधित रिवीजन भी होगा। लेकिन पहले आज का हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे साथ साथ, और उसके बाद कल के टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे। और अगर आपने वीडियो नहीं कल का देखा है तो हमारे वीडियो में जाकर के, बैक वीडियो में जाकर आप उसे देख सकते हैं। और वैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी और इसे भी आप दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुलेर शैली के बारे में। देखिए, कांगड़ा का जो राजा था वो हरिचंद। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको बहुत ही स्ट्रेस फ्री होके सुनिए। कांगड़ा का एक राजा था हरिचंद। वो एक बार गया युद्ध खेलने, युद्ध नहीं, आखेट खेलने गया, शिकार खेलने गया। तो अपने दोस्तों से वह बिछड़ गया और जंगल में इधर उधर बिछड़ता रहा। और बिछड़ के क्या किया, घूमते घूमते जंगल में कुएं में गिर गया। कई दिन तक अपने राज्य में वापस ही नहीं आया। तो उनकी जितनी रानियां थीं, उस समय सती प्रथा चलती थी, तो रानियां सती हो गईं। लेकिन उस रानियां सती हो गई, और लेकिन इधर क्या हुआ, उसके एक साथी ने उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। और जब वो अपने राज्य वापस पहुंचा तो बहुत दिन तक हो चुका था राज्य पे, तो वैसे तो राज्य रहेगा नहीं। तो कांगड़ा की गद्दी पर उसका छोटा भाई राजा बन चुका था। तब उसने क्या किया, हरिचंद ने वहाँ से हटकर पास में ही एक गुलेल नामक जगह थी, वहाँ आकर अपना नवीन राज्य हरिपुर या गुलेल जिसको कहते हैं, उसको स्थापित किया 1405 में। तो इसको आप लिख लीजिए, गुलेल राज्य की स्थापना हरिचंद ने की थी 1405 में। तो ये एक गुलेल की जो स्टोरी थी ये था। अब आइए देखते हैं गुलेल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। जैसे गुलेल के राजा जो थे रूपचंद, उनको शाहजहां का समर्थन मिला बाद में। ठीक है, बाद में हरिचंद के बाद आए राजा रूपचंद, तो उनको शाहजहां का समर्थन मिला। और गोवर्धन सिंह जो राजा हुए, उनके समय में गुलेर में उच्च विकास हुआ कला का। आइए जानते हैं गुलेल शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। गुलेल शैली के प्रमुख चित्रकार में नैनसुख और मनकू, ये दोनों भाई थे।
ये दोनों थे, जिसमें से नैनसुख का कुछ गायिका का चित्र, राधा व कृष्ण, गौरी, ये सब कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। गायिका का चित्र, राधा व कृष्ण, गौरी, ये नैनसुख के प्रसिद्ध चित्र हैं। इसके अलावा अन्य चित्रकारों में निक्का, गौड़ू, सुखनू, हरसू, लाल सिंह, ये सब अन्य चित्रकार थे। और बात करते हैं अगर हम गुलेल शैली की, तो जानिए गुलेल शैली की जो स्टाइल थी उसमें कोमल रेखाओं का, महीन रेखाओं का और प्रवाहपूर्ण रेखाओं का यूज किया गया है। साथ ही इसमें रामायण के 14 चित्र बने हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि रामायण पर आधारित कितने चित्र बने हैं, तो 14 चित्र। महाभारत के चित्र बने हैं और शिकारे के साथ महिला का चित्र भी गुलेल शैली में ही मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शिकारे के साथ महिला का चित्र गुलेल शैली में ही मिलता है। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी क्वेरी करना हो तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। आप लोग के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ कमेंट करें, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, और कुछ पूछना हो तो भी प्लीज़। अन्य इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं गुलेल शैली से रिलेटेड, वो ये है कि इसमें गोल पहाड़ियाँ और कदली वृक्ष का अंकन किया गया है। गोल पहाड़ियाँ और कदली वृक्ष का अंकन किया गया है। साथ ही नायिका भेद संबंधी चित्रों का प्रारंभ भी गुलेल शैली में ही मिलता है। नायिका भेद संबंधी चित्रों का प्रारंभ भी गुलेल शैली में ही मिलता है। बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे टॉपिक्स, जिसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। आप एक नोट्स बना लीजिए जिसमें मैं हर रोज़ के जो भी टॉपिक बोलती हूँ उसको आप नोट करते रहें। ये आपके लिए एग्ज़ाम में अगर आप रिवीजन करोगे बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ज़रूर इसमें से, अब टीजीटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ज़रूर इसमें से क्वेश्चन फंसेगा। तो आइए आज के कुछ प्रश्न देखते हैं जो गुलेल शैली से रिलेटेड आ सकते हैं। तो प्रश्न है, रामायण पे आधारित कितने चित्र बने हैं? तो रामायण पे आधारित 14 चित्र बने हैं। मैंने बताया आपको। शिकारे के साथ महिला का चित्र किस शैली में बना है? गुलेल शैली में। नैनसुख किस शैली का चित्रकार है? गुलेल शैली का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं जो अब तक एग्जाम्स में आए हुए हैं। हाँ, अब वो टाइम आ गया है जब हमने आपसे कहा था स्टार्टिंग में ही कि हम जो कल पढ़े थे चाक, लुई दाविद और नवशास्त्रीयतावाद के बारे में, उसके बारे में हम रिवीजन करेंगे। तो आइए हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दाविद की समयावधि क्या है? क्या आपको लर्न है कल का क्वेश्चन? दाविद की समयावधि मतलब कब से कब तक दाविद रहे? जल्दी से कमेंट करिए, दाविद की समयावधि क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवशास्त्रीयतावाद का जनक कौन था? फटाफट कमेंट करते रहिए, नवशास्त्रीयतावाद का जनक कौन था? तीसरा क्वेश्चन है, होरेशिया का प्रण कहाँ संग्रहित है? होरेशिया का प्रण नामक चित्र कहाँ संग्रहित है? क्वेश्चन नंबर 4, सुकरात की मृत्यु किसका चित्र है? सुकरात की मृत्यु किसका चित्र है? क्वेश्चन नंबर 5, दाविद के गुरु का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 6, नहीं बस 5 क्वेश्चन, ठीक है। दाविद के गुरु का क्या नाम था? आपने जल्दी कमेंट कीजिए मुझे, और अब मैं आंसर बताना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, दाविद की समयावधि क्या है? तो दाविद की समयावधि है 1748 से 1825, 1748 से 1825। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवशास्त्रीयतावाद का जनक कौन था? नवशास्त्रीयतावाद का जनक चाक लुई दाविद या फिर डेविड भी थे। चाक लुई दाविद और डेविड थे, ठीक है। इन्हीं को डेविड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होरेशिया का प्रण कहाँ संग्रहित है? लुव्र संग्रहालय में संग्रहित है फ्रेंड्स। यह एक तैल चित्र है जो कैनवास पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात की मृत्यु किसका चित्र है? जी हाँ, ये भी दाविद का ही चित्र है, बहुत ही मशहूर है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम्स में। दाविद के गुरु का क्या नाम था? बुशे। दाविद के गुरु का नाम बुशे था। कल के वीडियो में सबसे पहली लाइन मैंने जब बतानी शुरू की थी तो ज़रूर इसको बताया था कि दाविद के गुरु का नाम बुशे था, बुशे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कल का रिवीजन, और आज का हमारा टॉपिक गुलेल शैली कंप्लीट होती है। इसी के साथ ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।